KMnO4 और K2Cr2O7 ये दोनों के दोनों मानते हो कि नहीं मानते हो कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं? ये मुझे बताइए। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीजन देंगे या नहीं देंगे? ये मुझे बताइए। ऑक्सीजन देंगे या नहीं देंगे? तो बिल्कुल सही बात है, देंगे। तो भैया देखो होता क्या है, इसको जैसे ही हीट करते हो ये क्या बनाता है? K2MnO4 और क्या रिलीज कर देता है? O2। क्या रिलीज कर देता है? O2। और साथ में क्या बनता है? MnO2। पहली बात समझो, अभी आगे और कुछ समझ में आएगा, रुको पहले सुनो। वैसे ही K2Cr2O7 को जब ट्रीट करोगे तो ये क्या बनेगा? K2CrO4 और साथ में क्या निकलेगा? O2 और क्या बनेगा? Cr2O3। क्या बनेगा? Cr2O3। आप मुझे एक छोटा सा एग्जांपल दीजिए। Cr2O3 एसिडिक है, बेसिक है या एम्फोटेरिक है? ये मुझे बताइए। Cr2O3 क्या है? एसिडिक है, बेसिक है या एम्फोटेरिक है? ये बताइए फटाफट। एसिडिक है, बेसिक है या एम्फोटेरिक है? पहला सवाल, एसिडिक है, बेसिक है या एम्फोटेरिक? तो जवाब क्या है? एम्फोटेरिक। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है, एम्फोटेरिक। क्या याद रखोगे? एम्फोटेरिक। ठीक है, अब जरा गौर से सुनिए, यहां पे मैंने क्या लिखा है? इन डी ब्लॉक स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आप लोगों ने पी ब्लॉक के अंदर, एक मिनट मैं आपको पूरा समझाता हूं, सुनना जरा गौर से। आप लोगों ने पी ब्लॉक में एक इफेक्ट पढ़ा था, नाम था इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या नाम था? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है? तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि थैलियम जो है ये +1 में ज्यादा स्टेबल होता है या +3 में, तो जवाब क्या आएगा? ये मुझे बताओ। सर थैलियम जो है ये +1 में ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये कहता था। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूं, Pb+2 में और Pb+4 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो सर अकॉर्डिंग टू इनर्ट पेयर इफेक्ट Pb+2 इज मोर स्टेबल कंपेयर टू Pb+4 के। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं तुमसे एक और एग्जांपल लेता हूं कि बताओ Bi+3 लिया मैंने, ठीक है, और Bi+5 लिया, इन दोनों में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो Bi+3 और +5 में +3। लेकिन डी ब्लॉक में जस्ट उल्टा होता है। डी ब्लॉक में क्या होता है? जस्ट रिवर्स। डी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या होता है? जस्ट रिवर्स होता है। क्या होता है? रिवर्स। इसका मतलब क्या है सर? तो इसका मतलब यह है कि भाई देखो, जस्ट रिवर्स होने का मतलब कि जैसे यहां ऊपर से नीचे जाओगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होगी ना। डी ब्लॉक में क्या होता है? ऊपर से नीचे जाने पर कहां पे? जस्ट रिवर्स ऑफ पी ब्लॉक में लिख रहा हूं। कहां होता है? डी ब्लॉक के अंदर। कहां होता है? डी ब्लॉक के अंदर। डी ब्लॉक के अंदर क्या होता है? तो डी ब्लॉक के अंदर अगर मैं आपसे बात करता हूं, डी ब्लॉक के अंदर ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? इंक्रीज होता है। यानी आप मुझे बताइए, क्रोमियम मान लीजिए +6 में ले लिया, मोलिब्डेनम +6 में ले लिया और टंगस्टन +6 में ले लिया। इन तीनों में से बताओ +6 में कौन ज्यादा स्टेबल है? स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्रोमियम +6, मोलिब्डेनम +6 और एक बात बताइए टंगस्टन +6 में। +6 कहां ज्यादा स्टेबल होगा? W में, यहां पे ज्यादा, देन मोलिब्डेनम, देन क्रोमियम होगा। मानते हो? अच्छा, ऐसे ही दूसरा सवाल मैं पूछता हूं। दूसरा सवाल कि मैग्नीज, टेक्नीशियम और यहां पे आरी मैंने ले लिया। ठीक है, मैग्नीज, टेक्नीशियम और यहां पे आरी मैंने ले लिया। तो ये देखो, ये भी +7 में, ये भी +7 में और ये भी +7 में। इन तीनों में बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इन तीनों में तो ऑब्वियस है आरई, देन टीसी, देन एमएन। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्या ये बात समझ में आई? यहां तक की बात क्लियर है? इसीलिए एनसीईआरटी माता रानी ने एक स्टेटमेंट लिखा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज कितना होता है? +7 होता है ना? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज अनस्टेबल। क्या ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? ये मुझे बताओ। अपने रिस्पेक्टिव अगर मैं बात करूं ग्रुप के अंदर, स्टेबल या अनस्टेबल? बताइए मुझे, स्टेबल या अनस्टेबल? ये मुझे बताइए, स्टेबल या अनस्टेबल?
स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल होगा। बट वेल स्टेबलाइज्ड बाई ऑक्सीजन बेटर देन फ्लोरीन। इसका क्या मतलब है? देखो आपको पता है कि डी ब्लॉक में होता क्या है, ऊपर से नीचे जाने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब Mn का +7 क्या है? अनस्टेबल है। तो क्या सर इसको स्टेबल नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? अगर इसके आजू बाजू में आप छोटे साइज वाले एटम को रख दें। आप किसको रख दें? छोटे साइज वाले एटम को रख दें। फॉर एग्जांपल सर ऑक्सीजन ले लिया, फ्लोरीन ले लिया। अब बात आती है सर इन दोनों में भी ज्यादा स्टेबल कौन करेगा उसे? इन दोनों में भी ज्यादा स्टेबल कौन करेगा? तो मैं आपसे एक जवाब पूछता हूं कि एक बात बताओ, इन दोनों में मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्षमता किसके पास है? डबल बॉन्ड बनाने की क्षमता किसके पास है? फ्लोरीन या ऑक्सीजन? आप मुझे सोच के बताइए। फ्लोरीन या ऑक्सीजन? आप मुझे बताइए। फ्लोरीन या ऑक्सीजन? आप मुझे बताइए। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। जब ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, और जब ज्यादा एनर्जी निकलेगी तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो यानी कि अगर मैं बात करूं, मैग्नीज का +7 अनस्टेबल है, नो डाउट। क्या इसको स्टेबल किया जा सकता है? हां किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? अगर आजू बाजू में मैं छोटे साइज के एटम को रख दूं। तो सर छोटा तो ऑक्सीजन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीजन बेहतर होगा। तो जवाब क्यों बेहतर होगा? क्योंकि ऑक्सीजन के पास कैपेसिटी है क्या बनाने की? डबल बॉन्ड बनाने की, और फ्लोरीन के पास कैपेसिटी नहीं होती है। इसीलिए मैंने दो स्टेटमेंट के फॉर्म में यह लाइन लिखी है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज अनस्टेबल। ये तो बात सबको समझ में आई। बट वेल स्टेबलाइज्ड बाई ऑक्सीजन बेटर देन फ्लोरीन। क्यों भाई बेटर देन फ्लोरीन क्यों लिखा? क्योंकि ऑक्सीजन के पास कैपेसिटी है डबल बॉन्ड बनाने की, फ्लोरीन के पास कैपेसिटी नहीं है डबल बॉन्ड बनाने की। क्या ये बात समझ में आई? तो यानी कि अगर हम बात करें, ऑक्सीजन हैव कैपेसिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड while फ्लोरीन कैन नॉट। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है? ये मुझे बताइए। ये दोनों के दोनों कथन जो लिखे हुए ये सही है या नहीं है? तो बिल्कुल सही है। माता रानी की लाइन बिल्कुल सही है। देखो लाइन को तोड़ तोड़ के क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है उसको समझा रहे हैं, ढंग से सुनना। बात आती है कि सर एक बात बताइए, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कितना ऑक्सीजन जुड़ सकता है? हाईएस्ट ऑक्साइड क्या आज तक मैग्नीज का पाया गया है? पहला सवाल यही पूछा जाएगा। तो पहला सवाल का जवाब यह है कि पहले सवाल का जवाब है Mn2O7। क्या है? Mn2O7। दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज। क्या होता है? Mn2O7 होता है। क्या होता है? Mn2O7 होता है। सवाल यह आता है सर हाईएस्ट फ्लोराइड कितना पाया गया है? तो जवाब क्या है? हाईएस्ट फ्लोराइड इज MnF4। कितना पाया गया है? MnF4। क्या सर MnF7 नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। रीजन बताइए सर। तो रीजन ये होता है बेटा कि देखो ये मैग्नीज है, अब इसके आजू बाजू में कौन जोड़ दिया आपने? फ्लोरीन को। क्या जोड़ दिया आपने? फ्लोरीन को। वो भी कितने फ्लोरीन को? 7 फ्लोरीन को। समझ रहे हो मेरी बात को? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 फ्लोरीन को आपने जोड़ दिया। भैया फ्लोरीन के पास होता है 3-3 लोन पेयर। क्या होता है? 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 3-3 लोन पेयर। अब इस लोन पेयर में आपस में क्या होगा? टन टनाटन टन टनाटन टन टनाटन टन टन टन। यहां पे आपस में क्या होगा? बोलो जल्दी। टन टनाटन। क्या होगा? टन टनाटन। टन टनाटन बोले तो रिपल्सन। क्या होगा? टन टनाटन। क्या होगा? रिपल्सन। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे होगा टन टनाटन टन टनाटन टन टनाटन। प्यार से बोले तो क्या होगा? रिपल्सन। इस रिपल्सन की वजह से MnF7 do not exist। MnF7 do not exist। MnF7 do not exist। MnF7 do not exist। ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एग्जिस्ट नहीं करता है। do not exist। अगर हम बात करें MnF7 do not exist, तो सर हाईएस्ट फ्लोराइड कितना बनता है? हाईएस्ट फ्लोराइड फिर मैक्सिमम कितना बन पाएगा? तो हाईएस्ट फ्लोराइड जो बनता है बेटा वो बनता है MnF4। सवाल पूछा जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? MnF4। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आगे देखिए यहां पे कि अगर हम बात करें सर ऑक्साइड और फ्लोराइड को मिक्स कर दिया जाए तो हाईएस्ट पॉसिबल फॉर्मूला क्या बनेगा? तो फॉर्मूला बनेगा MnO3F। क्या ये एग्जिस्ट करता है? यस एग्जिस्ट करता है। कैसे करता है सर? तो आइए देखिए। देखो मैग्नीज ये रहा, ऑक्सीजन के पास कैपेसिटी क्या है डबल बॉन्ड बनाने की? ये 3 ऑक्सीजन हो गए। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तीसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ठीक है, 6 वैलेंसी हो गई पूरी। और ये चौथा क्या बन गया आपका? फ्लोरीन। तो ये क्या हो जाता है? MnO3F।
मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ जो फॉर्मूला, जो मैक्सिमम फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है वो करता है MnO3F, और ये कौन कहता है? हमारी माता रानी NCERT। हाईएस्ट ऑक्साइड मैग्नीज का Mn2O7 होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ बिल्कुल करवा देंगे। अब इधर पहले पढ़ लो बेटा। यहां पे अगर हम बात करें हाईएस्ट ऑक्साइड कितना होता है? Mn2O7। हाईएस्ट फ्लोराइड कितना होता है? MnF4 होता है। अगर हम बात करें कि बताइए ऑक्साइड और फ्लोराइड दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो यहां पे बताइए तो MnO3F बनेगा। क्या बनेगा? MnO3F बनेगा। सवाल आता है कि Mn के ऊपर इतनी चर्चा क्यों चल रही है? क्योंकि भाई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज हाईली अनस्टेबल। तो चर्चा ये चली कि इसको स्टेबल कैसे किया गया। तो स्टेबल करने के लिए आपको छोटे साइज के एटम को लाना पड़ा। अब छोटे साइज का एटम जस्ट लाइक ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, पक्की बात है। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में भी अगर हम बात करें, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में भी हम बात करें तो बताओ कौन पहले जुड़ना चाहेगा? तो जवाब है ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीजन ही क्यों जुड़ना चाहेगा? क्योंकि उसके साथ उसके पास एक पावर है। पावर किसकी है? डबल बॉन्ड बनाने की, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। फ्लोरीन के पास वो पावर नहीं है। एनसीईआरटी में जो मैग्नीज के बारे में पूरा डिस्कशन किया गया वो सारा डिस्कशन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। खैर आगे चलते हैं। और क्या क्या सवाल बन सकते हैं सुनिए, और सवाल क्या क्या बन सकते हैं तो सुनिए जरा गौर से। क्वेश्चन नंबर 4, MnO2 और Mn2O7 दो आपको दे दिए गए और पूछा गया कि ये बताओ इन दोनों में ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा। आपका जवाब क्या होगा? MnO2 और Mn2O7 में ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? तो जवाब क्या है बेटा वो जरा गौर से सुनो। जवाब क्या है? देखो MnO2 में Mn कितने में है? +4 में। Mn2O7 में Mn कितने में है बोलो जल्दी? तो +7 में है। कितने में है? +7 में है। MnO2 एंड Mn2O7 में अगर हम बात करें तो Mn2O7, ठीक है, तो ये कितने में है? +7 में है। अब कुछ लोगों को ये देख के लगता है कि सर यहां चार्ज है कम, तो यहां चार्ज है कम तो ये कम कोवेलेंट होगा। अरे हाँ ना बोलो, यह चार्ज है कम तो यहां कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। और अगर हम बात करें सर यहां चार्ज ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ना ला ना। आप अगर फजांस बाबा को याद करो तो फजांस बाबा ने क्या कहा है? चलो इधर मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। फजांस बाबा ने क्या कहा है? फजांस रूल क्या कहता है? फजांस रूल कहता है कि चार्ज ऑन कैटायन क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। चार्ज ऑन कैटायन क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें कि रेडियस ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए तो ये छोटा होना चाहिए। पक्की बात है। वहीं एनायन के लिए उन्होंने क्या बोला है? कैटायन के लिए बोला है चार्ज। क्यू लिखा है, क्यू का मतलब चार्ज। चार्ज ऑन कैटायन हाई होना चाहिए, रेडियस ऑफ कैटायन लो होना चाहिए। दूसरी बात क्या बोलते हैं? चार्ज ऑन एनायन क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, और रेडियस ऑफ एनायन क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हर आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। ठीक है, चार्ज जितना कैटायन का बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। यही बात बोली थी फजांस ने। आप बताओ यहां चार्ज है +7 और यहां चार्ज है +4, दोनों में चार्ज ज्यादा कहां है? तो सर चार्ज तो ज्यादा है Mn के ऊपर और यहां चार्ज कम है, यानी कि ये कैसा हो जाएगा? ये कोवेलेंट हो जाएगा और इससे कहा जाता है येलो ऑयली लिक्विड। क्या बोला जाता है? येलो ऑयली लिक्विड। सर लिक्विड है, ये बात आपको कैसे पता चली? अरे भाई फजांस ने क्या बोला कि चार्ज ऑन कैटायन जितना ज्यादा होगा, चार्ज ऑन कैटायन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि कोवेलेंट जो होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? याद रखना, कोवेलेंट कंपाउंड जनरली लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको लिखा, चूंकि इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। अब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो कोवेलेंट कंपाउंड जनरली क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं। अब बात आती है सर ये ऑयली, ऑयली तो इसका फील है कि ऑयली फील होता है कि मतलब इसको महसूस, अगर इसको छुओगे तो महसूस कैसे होगा। बात आती है येलो, तो येलो तो बेटा देखो कलर तो याद रखना पड़ेगा, कलर आपको याद होना चाहिए। येलो ऑयली लिक्विड, समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो मेरी बात को? जरा गौर से यहां पे देखो, यहां पे अगर हम बात करो येलो ऑयली लिक्विड, क्या होता है ये? येलो ऑयली लिक्विड। अब सुनो जरा गौर से, ये एक एक्सप्लोसिव भी होता है। क्या होता है? एक्सप्लोसिव। ठीक है, ये क्या होता है? एक्सप्लोसिव होता है। क्या होता है? एक्सप्लोसिव होता है। क्या होता है? एक्सप्लोसिव होता है। पहली चीज ये येलो ऑयली लिक्विड है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है? एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, इन दोनों में से कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर ज्यादा होगा? तो जहां चार्ज ज्यादा होगा वहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा।
फजांस बाबा ने क्या बताया था? फजांस बाबा ने यह कहा था किसी भी कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं। देखो भाई, केटायन की साइज जितनी छोटी होगी और चार्ज जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा वो एनायन को अपनी तरफ पोलराइज करेगा, और जब एनायन को अपनी तरफ पोलराइज करेगा तो वहां पे क्या होगा? वहां पे शेयरिंग जैसी फिनोमेना होगी। ये बात क्या कही थी, मैं समझा देता हूं, सुनो थोड़ा सा, मैं एक पेज लेके समझा देता हूं। मान लो ये केटायन छोटू सा है, ठीक है, ये एनायन बड़ा सा है, ठीक है, समझने की कोशिश करो। अब इस केटायन को जैसे जैसे इसके नजदीक लेके जाओगे, ये एनायन इसकी तरफ खिंचा हुआ चला आएगा। जब खिंचा हुआ चला आएगा तो अभी देखो जरा गौर से, अभी अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना वो पूरी एक कोने पे है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, समझने की कोशिश करना। अगर ये स्पीसीज ए है और ये स्पीसीज बी है, तो ए और बी में आपको क्या नजर आ रहा है? ए और बी में कि बी के पास पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन है, ए के पास पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन जैसे जैसे केटायन को इसके करीब ले जाओगे, ये इस एनायन को अपनी तरफ पोलराइज करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहीं ना कहीं कहां आना शुरू करेंगे? धीरे धीरे बीच में आना शुरू करेंगे। कहां आना शुरू करेंगे बेटा? बीच में आना शुरू करेंगे। बीच में आएंगे तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है एक न्यूक्लियस ये और एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन आ रहा है? मतलब शेयरिंग लाइक फिनोमेना यहां पे क्रिएट हो रही है। कैसी फिनोमेना क्रिएट हो रही है? शेयरिंग लाइक फिनोमेना। कैसी फिनोमेना? शेयरिंग लाइक फिनोमेना, ठीक है। शेयरिंग लाइक फिनोमेना क्रिएट होने से क्या हो जाएगा? तो यहां पे शेयरिंग लाइक फिनोमेना का मतलब ही होता है भाई कि कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है? कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है। अब सिंपल सी बात है, केटायन पे चार्ज जितना ज्यादा रहेगा वो उतना ज्यादा खींचेगा। जब जितना ज्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी बीच में शिफ्ट होगी। जितनी बीच में शिफ्ट होगी, शेयरिंग लाइक फिनोमेना उतना बढ़ेगा, और शेयरिंग लाइक फिनोमेना उतना बढ़ने की वजह से यहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आई या नहीं है? यानी कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं MnO2 के ऊपर चार्ज है +4, Mn2O7 के ऊपर चार्ज है +7, तो एक बात तय है, दोनों में कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर ज्यादा है? Mn2O7। अब देखो एक सवाल बना सकता है, यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे बता देता हूं। क्वेश्चन बना सकता है, which of the following have maximum covalent character, have maximum covalent character, have maximum covalent character, have maximum covalent character। ढंग से सुन लो भाई, फजांस बस खत्म हो जाएगा। पहला ऑप्शन MnF2 दे दिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया MnF4 दे दिया, तीसरा ऑप्शन दे दिया MnO2 दे दिया, चौथा ऑप्शन आपको दे दिया Mn2O7 दे दिया। सवाल ये बताइए, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? स्पीड सही है, आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए, फटाफट बताओ आंसर क्या होगा बेटा? आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए आंसर क्या हो जाएगा? Mn2O7। अच्छा, ये कोवेलेंट के लिए, कोवेलेंट के लिए किसके लिए हो गया? कोवेलेंट के लिए। अगर मैं आपसे पूछता आयनिक कौन होगा, ये मुझे बताओ, आयनिक कौन होगा? आयनिक आयनिक आयनिक, मैं कहता विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, ये मुझे बताओ, तब आंसर क्या जाता? तब आंसर क्या जाता? ये मुझे बताओ, तब आंसर क्या जाता? देखो ये तो कितने वाला हो गया? ये तो हो गया आपका +7, ये कितने वाला? +4, ये भी +4 और ये है +2। अब मुझे बताइए आयनिक वाला कौन सा हो जाएगा? तो मोस्ट आयनिक ये हो जाएगा। मोस्ट आयनिक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। मैं कहता हूं ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर बताइए। क्या बताइए? ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या बताइए? ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या बताइए? ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। इन चारों में कंपेयर करो, फजांस बाबा अभी दिमाग में बैठ जाएंगे। ऑर्डर बताइए इन चारों में, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, ये मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ये मुझे बताइए फटाफट, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? सुनो, आपको इतना पता है, आपको इतना पता है Mn2O7 सबसे ज्यादा कोवेलेंट है, इतना सबको कंफर्म है। अच्छा, आपको इतना कंफर्म हो जाना चाहिए कि MnF2 सबसे ज्यादा आयनिक है, मानते हो? अब बात आती है इन दोनों में लोचा फंसता है। अब इन दोनों का लोचा कैसे सॉल्व होगा? एक बात बता, यहां एनायन कौन सा है? F- है, बोल बेटा। यहां एनायन कौन सा है? ये मुझे बता। O-2 है, पक्की बात है। फजांस बाबा ने क्या कहा है कि एनायन पे चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए, रेडियस भी उसका बड़ा होना चाहिए। चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए, रेडियस भी उसका बड़ा होना चाहिए। तू सोच के बता,
F माइनस ज्यादा बड़ा होगा या O-2 ज्यादा बड़ा होगा? चार्ज तो O-2 के ऊपर ज्यादा है, F माइनस के ऊपर कम है, पक्की बात है। अब मुझे बता रेडियस साइज किसकी बड़ी होगी? सर लेफ्ट से राइट जब जाते हो तो साइज क्या होती है? कम होती है। यानी ऑक्सीजन पहले आता है, फ्लोरीन बाद में आता है। ऑक्सीजन पहले आता है, फ्लोरीन बाद में। तो ऑक्सीजन बड़े वाला है, फ्लोरीन छोटे वाला है। फजांस बाबा ने क्या बोला है कि इस एनायन की साइज भी बड़ी होनी चाहिए और चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग तुम सोच के बताओ कि यहां पे इन दोनों में MnF4 में देखो केटायन पे चार्ज कॉमन है, एनायन को देख के अब पता करना पड़ेगा। तो ये बताओ इन दोनों में ज्यादा कोवेलेंट कौन है? इन दोनों में ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? तो सर ज्यादा कोवेलेंट होगा MnO2 होगा और उसके बाद कौन होगा? MnF4 होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इतनी बात किसके भेजे में सेट हो चुकी है कि देखो रूल छोटा सा है, सवाल 3-3 बना दिए मैंने। मोस्ट आयनिक पूछ सकता है, मोस्ट कोवेलेंट पूछ सकता है, इसके अलावा ऑर्डर पूछ सकता है। Mn2O7 क्या होता है? येलो ऑयली लिक्विड होता है। लिक्विड क्यों है वो? इसका भी लॉजिक दे रहा हूं कि भाई कोवेलेंट नेचर ज्यादा होने की वजह से जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो इधर क्या होते हैं? वो या तो आपके कैसे होते हैं? लिक्विड होते हैं, या क्या होते हैं? गैस होते हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? पक्की बात है? यहां तक की बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? पक्की बात है। अगर मैं बात करूं पाइरोल्यूसाइट ओर से, पाइरोल्यूसाइट ओर का उपयोग कहां किया जाता है? आप मुझे बताइए, KMnO4 को बनाने के लिए या K2Cr2O7 को बनाने के लिए? आप मुझे सोच के बताइए, पाइरोल्यूसाइट ओर का उपयोग कहां किया जाता है? पूरा एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा डी ब्लॉक। अभी रुको, अभी पूरा सेट हो जाएगा, ठीक है? ये वो रिएक्शन थी जो तुम रटते थे, अभी इस रिएक्शन को रटना नहीं है, समझना है ना? अगर मैं आपसे बात करता हूं, सुनो जरा गौर से, पाइरोल्यूसाइट ओर का, अच्छा ठीक है, क्रोमाइट का ओर का उपयोग किया जाता है, क्रोमाइट ओर का उपयोग किया जाता है, फटाफट बताओ। क्रोमाइट ओर का उपयोग किया जाता है, क्रोमाइट ओर का उपयोग किया जाता है, बताइए फटाफट। क्रोमाइट ओर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्रोमाइट ओर का उपयोग K2Cr2O7 के लिए, पक्की बात है? बोलो हाँ है ना? डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना है, मीडियम कैसा रखोगे? डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना है, मीडियम कैसा रखोगे? डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना है, मीडियम कैसा रखोगे? डाइक्रोमेट से क्रोमेट, फटाफट, डाइक्रोमेट से क्रोमेट, ठीक है? क्रोमेट से डाइक्रोमेट, बताइए। मैग्नेट से अगर पर मैग्नेट बनाना है, मीडियम कैसा लेना पड़ेगा? मैग्नेट से पर मैग्नेट, मीडियम कैसा लेना पड़ेगा? बताइए। अच्छा, पर मैग्नेट से मैग्नेट, ग्रीन किसका कलर होता है? ग्रीन किसका कलर होता है? बताइए फटाफट, ग्रीन किसका कलर होता है भैया? ग्रीन किसका कलर होता है? डार्क ग्रीन कलर का कौन होता है? मैग्नेट या पर मैग्नेट? डार्क ग्रीन। चलिए। अच्छा एक बात बताओ, पी ब्लॉक के अंदर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है या घटती है? पी ब्लॉक, इनर्ट पेयर इफेक्ट भी रिवाइज करो फटाफट, पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाओगे तो आप मुझे बताइए स्टेबिलिटी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बढ़ेगी या घटेगी? ये मुझे बताइए। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की घटेगी, बहुत सही। लेकिन डी ब्लॉक में जस्ट क्या होता है? डी ब्लॉक में क्या होता है? बोलो जल्दी, डी ब्लॉक में क्या होगा? डी ब्लॉक में स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, पक्की बात है? यानी कि आप मुझे बताइए मैग्नीशियम और टेक्नीशियम में, Mn और Tc में, आप मुझे बताइए +7 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? Tc या Mn? ये मुझे बताइए। Tc या Mn? Mn +7 में ज्यादा स्टेबल होगा या Tc होगा? ये मुझे बताइए। सर Tc होगा। Mn का +7 हाईली क्या होता है? अनस्टेबल होता है। Mn का +7 हाईली अनस्टेबल होता है। क्या उसको स्टेबल किया जा सकता है? हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल किया जा सकता है, पक्की बात है। अगर किया जाएगा तो Mn के बारे में मुझे सोच के बताइए। Mn के बारे में कौन स्टेबल करेगा? क्या जोड़ दूं कि वो स्टेबल हो जाए? बताइए फटाफट। तो सर ऑक्सीजन जोड़ दो या फ्लोरीन जोड़ दो? ऑक्सीजन और फ्लोरीन में भी प्रायोरिटी किसको दोगे? बोलो सारे बोलो फटाफट। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में भी प्रायोरिटी किसको जाएगी? ये मुझे बताइए।
ऑक्सीजन को जाएगी, किसको जाएगी? ऑक्सीजन को। क्यों जाएगी? क्योंकि ऑक्सीजन के पास मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। फ्लोरीन के पास ऐसी कोई क्षमता नहीं होती है। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। हाईएस्ट ऑक्साइड बताइए, हाईएस्ट ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज, हाईएस्ट ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज, MnO2 को बोलोगे या Mn2O7 को बोलोगे? MnO2 को बोलोगे या Mn2O7 को? MnO2 को या Mn2O7 को? बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं हाईएस्ट फ्लोराइड बताइए, MnF7 को बोलोगे या MnF4 को बोलोगे? बताओ, MnF7 को बोलोगे या फिर अगर हम बात करें MnF4 को बोलोगे? बोलो, MnF7 को या फिर MnF4 को? थोड़ा सा आजू से ऑक्सीजन उठाया, बाजू से फ्लोरीन उठाया, बीच में मैग्नीज से मिक्स किया, क्या MnO3F जो होता है एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? MnO3F जो है एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? MnO3F जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? तो जवाब क्या है साहब? एग्जिस्ट करता है। अब बताइए, Mn2O7 येलो ऑयली लिक्विड, लिक्विड क्यों बोला? समझ में आता ये मुझे बताओ। Mn2O7 येलो ऑयली लिक्विड बोला गया, समझ में आया। येलो ऑयली लिक्विड क्यों बोला गया? लिक्विड क्यों बोला गया? लिक्विड इसलिए क्योंकि उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है। पक्की बात है। MnO2 और Mn2O7 में ज्यादा कोवेलेंट कौन सा है? MnO2 और Mn2O7 में ज्यादा कोवेलेंट कौन सा है? सर Mn2O7 ज्यादा कोवेलेंट है। खैर, मुद्दे पे आते हैं, वापस टॉपिक पे अपने आते हैं। अब अगला सवाल है, अगला सवाल अगर मैं आपसे बात करता हूं, मैंने ले लिया VO2, मैंने ले लिया Cr2O7 और मैंने ले लिया MnO4-। मैं तुमसे पूछता हूं कि एक बात बताओ, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा है? मैं सवाल पूछता हूं, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा है? जिस बच्चे ने कंसेप्ट सीखा है वो इस सवाल को कर देगा। नीट का सवाल वैसे भी रह चुका है, नीट के एक क्वेश्चन के आंसर में था, ठीक है, ऑप्शन में बेसिकली। VO2 प्लस Cr2O7 MnO4- में ऑक्सीडाइजिंग पावर बता दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर बता दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर बता दीजिए, बताइए ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये मुझे बता दीजिए। इन तीनों में ऑक्सीडाइजिंग पावर की अगर हम बात करते हैं तो आप मुझे बताइए ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑब्वियस है सर, ये +7 में है, सर ये +6 में है, और सर ये +5 में है, और इसका सबसे ज्यादा क्या होगा? बोलो जल्दी, क्या होगा? सबसे ज्यादा ये अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तो सामने वाले का इलेक्ट्रॉन कूद कूद के खाएगा। अरे खाएगा या नहीं खाएगा? बोलो जल्दी, जल्दी से भाग के जाएगा। कहेगा क्या? देखो भाई, मैं तो अनस्टेबल हूं तो मैं +7 में नहीं रह सकता। तो लोगों ने कहा कि +7 से तुम कहां जाना चाहते हो? कह रहा है +7 से +6 आ जाऊंगा, +5 आ जाऊंगा, +4 आ जाऊंगा, +3 आ जाऊंगा। लोगों ने कहा इसके लिए तो तुमको इलेक्ट्रॉन खाना पड़ेगा। तो बोला तो हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग पावर मेरी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कितने लोगों को क्लियर है भैया? कितने लोगों को क्लियर है? चले हम आगे चले, आगे चले, चलिए 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 हम आगे चलते हैं बेटा। सवाल एक और सवाल आया, सवाल एक और सवाल आया, सवाल समझ रहा हूं मेरी बात को? सवाल क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए क्या है, KMnO4 कंसंट्रेटेड H2SO4, KMnO4 डाइल्यूट H2SO4। बेटा जी कोई फालतू सवाल नहीं है। आप लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ा है, आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, आपने कहा है एसिडिफाइड KMnO4। हेलो, एसिडिफाइड KMnO4, हेलो, एसिडिफाइड KMnO4, बोलो बोलो, सुना है या नहीं सुना है? एसिडिफाइड KMnO4। अब मैं सवाल यह पूछता हूं कि एसिडिफाइड करने के लिए, एसिडिफाई करने के लिए एसिड की जरूरत जानते हो कि नहीं? एसिड की जरूरत पड़ती है, एसिड की जरूरत पड़ती है। अब मेरा सवाल है कि कौन से एसिड की जरूरत पड़ेगी? तुम कहोगे सर तगड़े एसिड की। मैंने कहा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या डाइल्यूट H2SO4। अब ये सवाल ऐसे नहीं लिखा है, वो तुमको कंफ्यूज करेगा, और मैं तुमको बता रहा हूं इन दोनों में से आंसर एक है, आंसर एक है। जानबूझ के ये दोनों लिखा मैंने कि सवाल ये कॉन्सेंट्रेटेड का उपयोग करोगे या डाइल्यूट का उपयोग करोगे। हेलो, कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट। मेरे भाई पूरी लाइन से जनता ने एक जवाब दिया, बहुत सुंदर जवाब दिया, जो कि एकदम गलत जवाब है। लोगों ने बोला है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, गलत जवाब है मेरे भाई। यही फैला देगा एग्जामिनर। ढंग से सुनिए यहां पे, KMnO4 को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो पता है क्या हो जाएगा? लैब के अंदर आग लग जाएगी, लैब जल के स्वाहा हो जाएगा। और अपन लैब के अंदर आग लगाने तो जाते नहीं है, अपन लैब के अंदर स्वाहा करने तो जाते नहीं है, पढ़ने जाते हैं ना बेटा। तो भैया जी यहां क्या बनता है? यहां आपका कुछ और नहीं, Mn2O7 ही बनता है। इसीलिए लिंक कर दिया, अभी लिंक कर दिया।
आगे एक बार और लेके आऊंगा, सुनना जरा गौर से, समझ रहे हो मेरी बात को। कॉन्संट्रेटेड H2SO4 का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसका उपयोग? कॉन्संट्रेटेड H2SO4 का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके जब इसके साथ ट्रीट करोगे तो यहां क्या बनेगा? येलो ऑयली लिक्विड सब्सटेंस बनेगा। क्या बनेगा? येलो ऑयली लिक्विड सब्सटेंस बनेगा। और येलो ऑयली लिक्विड सब्सटेंस क्या होता है? हाईली एक्सप्लोसिव होता है। क्या होता है? हाईली एक्सप्लोसिव होता है। क्या मैं डाइल्यूट H2SO4 का उपयोग कर सकता हूं? यस, टू एसिडिफाई KMnO4 we need dilute H2SO4, we need dilute H2SO4। मार्क माई वर्ड, मैं जानबूझ के ये सवाल कराए जा रहा हूं ताकि देखो ये ऐसे मत समझो कि ये सवाल वो है जो तुम्हारे दिमाग की कंफ्यूजन होते हैं और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो KMnO4 को एसिडिफाई करने के लिए आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का उपयोग करोगे या फिर डाइल्यूट। तो जवाब क्या है? डाइल्यूट का उपयोग करोगे। किसका उपयोग करोगे? डाइल्यूट का उपयोग करोगे। क्या ये बात क्लियर हुई? अगली बात पे आते हैं कि भाई KMnO4 में और K2Cr2O7 में ऑक्सीडाइजिंग पावर बताओ। ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो देखो होता क्या है कि Mn कितने में है? +7 में है। और Cr कितने में है? +6 में है। Mn कितने में आना चाहता है? Mn +2 में आना चाहता है। और Cr कहां आना चाहता है? +3 में आना चाहता है। पक्की बात है? बोलो हाँ या ना। अब सुनना जरा गौर से, +7 से +2 आना है, क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन खाना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन खाना पड़ेगा। अरे बोलो ना मेरी जान, इलेक्ट्रॉन खाना पड़ेगा। +6 से +3 में अगर आना है तो सर अगेन इलेक्ट्रॉन खाना पड़ेगा। तो जिसका इलेक्ट्रॉन तुम उठा के खाओगे उस बेचारे का तो ऑक्सीडेशन हो गया ना। समझने की कोशिश करो। मान लो कोई +1 में था, तुम गए एक झापड़ मारे, इलेक्ट्रॉन दे, वो बेचारा +1 एक इलेक्ट्रॉन तुमको उठा के दे के खुद +2 में चला गया। +1 से +2, +2 से +3, +3 से +4, दिस इज समथिंग कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर +4 से +3 होता, +3 से +2 होता, +2 से +1 होता, दिस इज समथिंग कॉल्ड रिडक्शन। घटना, रिडक्शन अंग्रेजी में कहते हैं रिड्यूस होना। हाँ या ना। अगर +1 से +2, +2 से +3, +3 से +4 अगर कोई जा रहा है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अगर इनकी बात करें तो ये +7 से कहां आ रहा है? +2 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल। तो इनका क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये सामने वाले का क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन। मानते हो या नहीं? ये मानते हो? ये खुद +6 से +3 आ रहे हैं, ये +7 से +2 आ रहे हैं। +7 से +2 आने के लिए इलेक्ट्रॉन खाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं +6 से +3 आने के लिए इलेक्ट्रॉन खाना पड़ेगा, यानी कि कुल मिला जुला के आप दोनों लोग सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहे हो। अब बात यह आती है, एग्जामिनर ने सवाल यह पूछ लिया कि भाई एक बात मुझे बताओ, इन दोनों के अंदर, इन दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? तो आंसर मुझे बताइए क्या होगा? आंसर क्या होगा ये मुझे बताइए। ऑक्सीडाइजिंग पावर इन दोनों में से ज्यादा किसकी होगी ये मुझे बताइए। ऑक्सीडाइजिंग पावर इन दोनों में से ज्यादा किसकी होगी? तो सुनो जरा गौर से, देखो Mn +7 में है, जब ये +2 में आएगा, +2 में आते ही ये क्या बन जाएगा? D5। क्या बन जाएगा? D5। अब D5 क्या होता है? ये होता है हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन। ये क्या होता है? हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन। ये क्या होता है? हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन। हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन गेन करने के लिए क्या ये जल्दी इलेक्ट्रॉन खाएगा या नहीं खाएगा? अरे हाँ ना बोल भाई। हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन गेन करने के लिए जल्दी इलेक्ट्रॉन खाएगा, यानी कि इन दोनों में तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? KMnO4 हुआ। KMnO4 बना कैसे? कौन से ओर का उपयोग हुआ है? उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? और उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, कम होगी? क्या सारे मुद्दों पे तुमने चर्चा कर ली? क्या यहां तक आने के बाद से आपने प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया? और अगर क्लियर हो गया, मजा आया, तो एक बारी कमेंट सेक्शन के अंदर दिल और आग बना के एक बारी बता दीजिए, फिर हम इसके बाद अपने नेक्स्ट पड़ाव पे चलेंगे। वी आर फिनिश्ड विथ 2 पोर्शन। और यकीन मानो दोस्त, अब इसके बाद PYQs लगाओगे, कहोगे दिल से दुआ है सर, बहुत मजा आया। यहां पे हमने 2 सेगमेंट को अपने कर दिया है कंप्लीट। पहला प्रिपरेशन, दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। एक और प्रॉपर्टी, उसके बाद इंपॉर्टेंट सवाल, फिर हम आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। आपका जोश देख के मुझे भी मजा आ रहा है। चलिए।
अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई। KMnO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मान तो इतना तो सब लोग मान गए होंगे। कितने लोग? लास्ट वाला नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया भाई साहब? थोड़ा सा बताइए, मतलब क्या नहीं समझ में आया? ऑक्सीडाइजिंग पावर भाई देखो, ये +7 है। अब +7 से आ रहा है +5 में, सॉरी +2 में आ रहा है। +2 में जब आ रहा है तो इसका कन्फ्यूग्रेशन क्या बनेगा? D5 बनेगा। D5 कन्फ्यूग्रेशन क्या होती है? हाफ फिल्ड होती है। तो हाफ फिल्ड कन्फ्यूग्रेशन गेन करने के लिए, क्योंकि हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड क्या होते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कन्फ्यूग्रेशन गेन करने के लिए ये जल्दी इलेक्ट्रॉन खाएगा। जब ये जल्दी इलेक्ट्रॉन खाएगा, जब ये जल्दी इलेक्ट्रॉन खाएगा तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन जल्दी करेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? KMnO4 की ज्यादा होगी। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। यहां तक की बात सबको क्लियर है? बोलो हाँ या ना फटाफट। ठीक है, ठीक है। सेकंड में क्यों आएगा सर? सेकंड में कौन सा? सेकंड में, अच्छा ये सेकंड में। अरे अगर हम बात करें +7 में तो हाईली अनस्टेबल है। आपको बताया था, अभी मैंने बोला था Mn का +7 क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। +2 क्या होगा? स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये D5 कन्फ्यूग्रेशन है। ठीक है, D5 कन्फ्यूग्रेशन मतलब हाफ फिल्ड कन्फ्यूग्रेशन। तो जनरली जब रिएक्शन कराते हैं तो ये पाया गया है कि KMnO4 +7 से +2 में आता है। पक्की बात है। चलिए 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 नेक्स्ट हम आते हैं ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ KMnO4। यहां से सवाल पूछा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ KMnO4, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ KMnO4, KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। एक बात मुझे बताओ बेटा, सोच के जरा गौर से सोच के बताना। KMnO4 जो होता है ये किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है? पर्पल। और वहीं पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं ये Mn+2 कैसा होता है? कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस। ये करता क्या है? ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है? ऑक्सीडेशन। यानी कि ये जितने लोग यहां पे दिख रहे हैं इन सब का क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा या नहीं कर देगा? बोलो हाँ या ना। कर देगा या नहीं कर देगा? अब जरा गौर से सुनो, ये कितने में है? +2 में है। +2 के साथ अगर मैंने KMnO4 को ट्रीट किया तो ये क्या करने का काम करेगा? ऑक्सीडेशन। क्या ये +3 में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं कन्वर्ट हो जाएगा? ये मुझे बताओ। बताओ, अगर ये +2 में है और इसका काम है ऑक्सीडेशन करना तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूं SN जो है ये +2 में है, इसको KMnO4 किस में कन्वर्ट करेगा? ये मुझे बताओ। KMnO4 इसको किस में कन्वर्ट करेगा? इसको किस में कन्वर्ट करेगा? ये मुझे बताइए। किस में कन्वर्ट करेगा? ये मुझे बताइए। ठीक है, ग्रीन नहीं, येलो ऑयल लिक्विड होता है। ठीक है, पेपर में जब आएगा येलो ऑयल लिक्विड ही मेंशन करेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? SN+4 में। पक्की बात है। ऐसे ही मुझे बताओ सल्फर कितने में है? +4 में है। तो क्या एक बात तो ये, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये सल्फर को कितने में पहुंचा देगा? +6 में पहुंचा देगा या नहीं पहुंचा देगा? SO2 था तो SO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा? SO3 में कन्वर्ट कर देगा। ऑक्सीडेशन ही करना इसका काम है तो +4 को +6 में ले जाएगा। अरे हाँ ना बोलो। सल्फाइट है तो सल्फाइट में अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? इसको कन्वर्ट कर देगा सल्फेट में। किस में कन्वर्ट कर देगा? सल्फेट में। कितने किस में कन्वर्ट कर देगा? सल्फेट में। किस में कन्वर्ट कर देगा? सल्फेट में। +4 से +6 में। H2O2 में अगर आप ढंग से देखेंगे तो H2O2 में अगर आप ढंग से देखेंगे तो H2O2 में -1 यहां पे और -1 यहां पे। यानी कि अगर मैं बात करूं O कितना है? 2 है। माइनस कितना है? 2 है। O2 -2 है। अब -2 है तो इसको क्या बना देगा? 0 बना देगा। क्या बना देगा? 0 बना देगा। समझ रहे हो? -2 को किस में बना देगा? 0 में बना देगा। रिडक्शन हो गया। जैसे सल्फर को देखोगे तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो इसके ऊपर चार्ज कितना है? -2। लेकिन जैसे ही आप KMnO4 को ट्रीट करोगे यहां पे सल्फर का येलो पीपीटी बन जाता है। क्या बन जाता है? येलो पीपीटी। वो सब तो ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई? बोलो हाँ या ना। इतनी बात सबको समझ में आई? ये मुझे बताओ खुद KMnO4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? खुद KMnO4 किस में कन्वर्ट होगा? ये मुझे बताइए। खुद KMnO4 किस में कन्वर्ट होगा? ये मुझे बताइए। बोलिए फटाफट। अगर मैं बात करूं कि ये खुद KMnO4 किस में कन्वर्ट होगा? ये मुझे बताइए। बोलो बोलो बोलो। खुद KMnO4 किस में कन्वर्ट होगा? Mn+2 में। 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 किस में कन्वर्ट होगा बेटा? Mn+2 में। किस में कन्वर्ट होगा? Mn+2 में।
खुद किस में कन्वर्ट होगा, Mn+2 में। किस में कन्वर्ट होगा, Mn+2 में। किस में कन्वर्ट होगा, Mn+2 में। कितने लोगों को यह कंसेप्ट समझ में आ गया है? कितने लोगों को यह कंसेप्ट समझ में आ गया है कि भाई खुद Mn किस में कन्वर्ट होगा, ये मुझे बताइए। खुद किस में कन्वर्ट होगा, Mn+2। Mn+2 का कलर बताइए कैसा होता है? सर ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। यानी कि these all are responsible to decolorize KMnO4। बोलो हाँ या ना? these all are responsible to decolorize KMnO4। बोलो हाँ या ना? अगर एग्जामिनर पूछता है which among the following are responsible for decolorizing of KMnO4, तो जवाब क्या है, these all are responsible for decolorizing of KMnO4। कितने लोगों को यह बात समझ में आई? चलिए एक छोटा सा सवाल देता हूं, सवाल करके बताओगे तो ही मैं मानूंगा। सवाल मेरा क्या है, which among the following is the responsible for decolorizing KMnO4। decolorizing नीट का सवाल भी रह चुका है, ठीक है। which among the following is responsible for decolorizing of KMnO4। KMnO4 को इनमें से कौन डिकलराइज करेगा? पहला ऑप्शन डाइल्यूट H2SO4, दूसरा ऑप्शन डाइल्यूट H2SO3, तीसरा ऑप्शन डाइल्यूट क्या, H2CO3, चौथा ऑप्शन H2O2, पांचवा ऑप्शन पांचवा क्या ले लें, H2S, छठा ऑप्शन, ठीक है खूब सारे ले लेते हैं, H2SO4 भी हो गया, H2SO3 भी हो गया, H2CO3 भी हो गया, H2O2 हो गया, यहां पे मैं ले लेता हूं स्टैनिक, और सातवां मैं ले लेता हूं स्टेनस, ठीक है। आठवां मैं ले लेता हूं फेरिक, क्या ले लेता हूं, फेरिक, ठीक है। और नाइन्थ में ले लेता हूं फेरस। अब बताइए, आंसर बताइए। अब ये वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसको सवाल समझ में आया है। देख भाई सुन, ये H2SO4 नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता ये बताइए भाई। एक काम करते हैं, H2SO4 का मतलब क्या हो गया, H2SO4 का मतलब क्या हो गया, SO4-2। बोलो हाँ या ना, SO4-2 हो गया। SO4-2 जो है इसमें सल्फर कितने में है, SO4-2 में सल्फर जो है ऑलरेडी +6 में है। ढंग से देखो, सल्फर जो है ऑलरेडी +6 में है, तो भैया +6 से +8 तो बनता नहीं है। हाँ, +4 से +6 जरूर बन सकता है, लेकिन +6 से +8 नहीं बन सकता है। इसलिए अगर हम बात करें H2SO4 दे, नहीं कर सकता। अगला सवाल दिया H2SO3। अब इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन को गायब करो, आपको क्या पता चलेगा, SO3-2 है। अब SO3-2 का मतलब क्या है बेटा, SO3-2 का मतलब सल्फर कितने में है, एक ऑक्सीजन की वजह से कितना चार्ज, -2। कितने ऑक्सीजन है, 3। चार्ज कितना आया, -6। अब सल्फर के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +6 आएगा। अब जरा गौर से सुनो, सल्फर की अगर हम तुमसे बात करते हैं तो सल्फर यहां पे कितने में है, एक मिनट सॉरी, यहां पे अगर हम बात करें -6 टोटल चार्ज आया, -2 तो कोई और बैलेंस कर रहा है, बचा कितना, -4। यानी सल्फर कितने में है, सल्फर +4 में। तो क्या ये सल्फर जो है +4 से +6 अभी जा सकता है या नहीं जा सकता है, जा सकता है। यानी कि ये डिकलराइज कर देगा। H2CO3 में देखो यहां क्या है, CO3-2। CO3-2 का मतलब क्या हो गया, CO3-2 का मतलब हो गया एक ऑक्सीजन की वजह से -2 चार्ज। कितने ऑक्सीजन है, 3। तो यहां नंबर कितना आया, 6। अब -6 में से कितना बैलेंस किया जा चुका है, -2, बचा कितना, तो बचा आपका -4। कार्बन कितने में आ गया, +4 में। अब कार्बन को +4 से उठा के कहां भेजोगे भाई, कहां भेजोगे, कहां, ये मुझे बताओ ना, कहां भेजोगे। तो यहां पे अगर हम बात करें, ये भी डिकलराइज नहीं करेगा। H2O2 ये नीट में अभी पूछा गया सवाल है, नीट में, तो ये तो करता है। H2S करता है। स्टैनिक क्या होता है सर, देखना याद रखना, SN+4 को स्टैनिक कहा जाता है बेटा, SN+2 को स्टेनस कहा जाता है बेटा, +2 को स्टेनस और +4 को स्टैनिक। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लगता है, अस लगता है, क्या लगता है, अस। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लगता है, इक लगता है, ठीक है। तो स्टैनिक मतलब SN+4, तो क्या ये डिकलराइज करेगा, नहीं, लेकिन स्टेनस करेगा।
ऐसे ही ये फेरिक और क्या है फेरस, यानी ये क्या बन गया Fe+3 और ये क्या बन गया Fe+2 बन गया। यानी ये तो डिकलराइज करेगा, ये नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो बोलो हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? फॉस्फोरिक फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक फॉस्फोरस, कार्बोनिक, समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे ही अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आया तो इक लगेगा, अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो अस लगेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, these all are responsible for decolorizing KMnO4। एनसीईआरटी माता रानी अगर आपको कहीं भी ये बात लिख के दें, अगर ये बात कहीं भी लिख के दें, कौन सा क्वेश्चन रिपीट? बोलो 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 बोलो, कौन सा? यहां पे कौन सा? देखो जरा गौर से। अरे भाई +4 है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तो एक लगा दो, अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तो अस लगा दो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तो एक लगा दो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तो अस लगा दो। फेरिक फेरस, फेरिक और फेरस में बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, आज के बाद कंफ्यूज होना ही मत, समझ रहे हो मेरी बात को? अगर हम बात करें स्टेनिक स्टेनस, स्टेनिक स्टेनस एक कब लगेगा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, अस कब लगेगा? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो हाँ या ना, फटाफट मुझे बताइए, क्या ये बात सबको समझ में आई? चले आगे, चले आगे चले, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब जरा गौर से यहां पे सुनना, जो अगली बात बताने जा रहा हूं। Cl- Br- अगर हम बात करें तो हाँ अभी कराते हैं, अभी खूब सारे सवाल कराएंगे, डोंट वरी। Cl- Br- I-, इनको अगर KMnO4 के साथ अब अगर आप ट्रीट करते हो, KMnO4 के साथ ट्रीट करते हो, तो आप हमेशा याद रखना कि ये क्या बनाएंगे? ये Cl2, ये Br2 और ये क्या बनाएगा? I2 बनाएगा। क्या बनाएगा? I2 बनाएगा। क्या बनाएगा? I2 बनाएगा। Cl-, Br-, I- को Cl2, Br2 और I2 में कन्वर्ट करता है, Cl2, Br2 और I2 में कन्वर्ट करता है, HCl में नहीं, Cl2, Br2 और I2 में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही अगर हम बात करें C2O4-2, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीलेट आयन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेट आयन। अब इस ऑक्सीलेट आयन को KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं जब अपन, तो यहां पे बनता है CO2। क्या बनता है? CO2। अब ये ऑक्सीलेट आयन कैसे बोला सर? आओ सुनो बताता हूं। यहां पे जरा गौर से देखो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तुमने अपने जीवन में एक नाम सुना होगा। क्या नाम सुना होगा? आप लोगों ने सुना है C+O OH, C+O अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या देगा? H+ निकाल, चल हट, H+ कहीं का आया, बड़ा आया बॉन्ड बनाने के लिए। क्या बन चुका है मेरे भाई? ये C+O, ये O-। यहां पे अगर हम बात करें तो C+O और ये क्या हो गया? O-। ये इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑक्सैलिक एसिड। क्या बोला जाता है? ऑक्सैलिक एसिड। और इसे क्या बोला जाता है? ऑक्सीलेट आयन। क्या बोला जाता है? ऑक्सीलेट आयन। क्या बोला जाता है? ऑक्सीलेट आयन बोला जाता है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। जो मैंने लिखा है देखो, नंबर ऑफ अगर हम बात करें, कार्बन कितने नजर आ रहे हैं? बोलो जल्दी। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने नजर आ रहे हैं? बोलो जल्दी। कार्बन कितने नजर आ रहे हैं? 2। ऑक्सीजन कितने नजर आए? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाता है? C2O4। कितने नेगेटिव दिख रहे हैं? -2। तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीलेट आयन। कहां से आता है ये? तो ऑक्सैलिक एसिड से आता है। कहां से आता है? ऑक्सैलिक एसिड से। जब आप इस ऑक्सीलेट आयन को लेकर ट्रीट करते हैं तो ऐसे सोचिए, ऐसे जब आप इसको KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं, किसके साथ ट्रीट करते हैं? KMnO4 के साथ। तो यहां पे ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? बोलो जल्दी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा ऑक्सीडेशन। तो यहां पे एक सेगमेंट क्या बना? CO2। दूसरा सेगमेंट क्या बन रहा है? ये ढंग से देख बेटा, तो ये भी क्या बन रहा है? CO2। साथ में Mn खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +2 में। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो हाँ। हाँ, कंप्लीट हो जाना चाहिए, 10 PM तक तो कंप्लीट हो जाएगा। CO2 और ये भी CO2 अगर हम बात करते हैं तो जरा गौर से मेरी बात को सोच के बताओ, क्या यहां पे ये क्या बना? ये भी CO2 और ये क्या बना? Mn+2 बना। अब ढंग से सुनना, यहां पे ढंग से सुनना। मैंने तुमसे क्या बोला? मैंने कहा C2O4, एक मिनट सॉरी, ये कहां गया अपन? हाँ, यहां पे देखो, मैंने कहा C2O4-2 को KMnO4 के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। कहां लिखा हुआ है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर लिखा हुआ है, और खुदा ना खास्ता किसी ईयर तुमसे पूछ ना लिया जाए। अभी समझाता हूं इसके बारे में और इंपॉर्टेंट बात। उससे पहले सुनो, उससे पहले ये I- को KMnO4 के साथ जब अपन एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल सुन लो ढंग से, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में बंद किया है। जब एसिडिक मीडियम के अंदर ट्रीट करते हैं
तब तो ये क्या देता है, I2 देता है। क्या देता है, I2 देता है। लेकिन अगर आपने मीडियम हटा दिया, एसिडिक के अलावा कर दिया, एसिडिक के अलावा क्या कर दिया, बेसिक रख दिया, तो यहां पे बनता है आयोडेट आयन। क्या बनता है, आयोडेट आयन बनता है। क्या बनता है, आयोडेट आयन बनता है। क्या बनता है, आयोडेट आयन बनता है। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले बोल दे रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले याद रखिए इसको। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर I माइनस को बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में आप KMnO4 से ट्रीट कराते हो तो क्या बनेगा, आयोडेट आयन बनेगा। क्या बनेगा, आयोडेट आयन बनेगा। पक्की बात है। वहीं I माइनस को KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हो तो क्या बनेगा, I2 बनेगा। क्या बनेगा, I2 बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? अब सुनना यहां पे जरा गौर से, यहां पे सुनना जरा गौर से। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, सवाल क्या है, सवाल है नीट 2022 का। नीट 2022 का सवाल है, नीट 2022 का सवाल है। बताइए फटाफट, नीट 2022 का सवाल है, इसका आंसर क्या होगा? नीट 2022 का सवाल है, आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। नीट 2022 का सवाल है, सवाल का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, फटाफट बताओ। नीट 2022 का सवाल है, सवाल का आंसर क्या होगा? बताओ। अगर हम बात करें नीट 2022 का सवाल है और सवाल का आंसर क्या होगा, ये मुझे बताइए, फटाफट बताइए। नीट 2022 का सवाल है और सवाल का आंसर क्या होगा, ये मुझे बताओ। बोलो भाई, क्या होगा आंसर इसका? पूरी एनसीईआरटी खुल गई आज तो। हाँ बिल्कुल, अभी अभी कहां, भी तो शुरुआत हुई है। क्या लिखता है, इन न्यूट्रल और फेंटली अल्कालाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइजेस। क्या कह रहा है कि I माइनस को आयोडाइड कहते हैं। ठीक है, आयोडाइड क्या रहा अपना, I माइनस। आयोडेट क्या होता है और KMnO4 क्या होता है? सिंपल सी बात है, कह रहा है KMnO4 के साथ हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। कौन से मीडियम में, अल्कालाइन मीडियम के अंदर, या फिर न्यूट्रल फेंटली अल्कालाइन मीडियम। ठीक है, हल्का अल्कालाइन मीडियम है, तो यहां पे क्या बनता है, आयोडेट आयन बनता है। अब देखो उसने खुद जवाब दे दिया। अब सुनो, वो अगला बार गेम क्या करेगा तुमसे, वो तुमसे पता है क्या करेगा, ये वाली लाइन उड़ा देगा और अब इस बार इसी को सवाल बना लेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए ढंग से सुनना, बढ़िया तरीके से, बढ़िया एनालाइज करके दूंगा। सुनो, हो सकता है तुमसे वो क्या सवाल बनाए, तीन, इस सवाल को देख के तुमको क्या नजर आता है कि तीन प्रोस्पेक्टिव हैं। हो सकता है अगली बार वो ये रिएक्शन हमसे पूछ ले। पहला प्रोस्पेक्टिव, दूसरा प्रोस्पेक्टिव जो उसने खुद ने पूछा है, तीसरा प्रोस्पेक्टिव हो सकता है वो कहे कि I माइनस को KMnO4 के साथ तो ट्रीट करो, लेकिन इस बार मीडियम कैसा रखो, एसिडिक। अब बताओ यहां क्या बनेगा, अब बताओ यहां क्या बनेगा? तो अब तो आंसर क्या बनेगा, I2। तो सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, इस सवाल को देख के मुझे ये दो बातें तो एकदम क्लियर हो जाती हैं कि आज तुम बेसिक मीडियम पूछ रहे हो, कल पक्का तुम एसिडिक मीडियम मुझसे पूछने वाले हो। और तीसरा, ये जो सवाल खुद आया है, अब तीसरा सवाल क्या है वो सुनो। द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन दिस रिएक्शन इस फॉर्म बताना है आपको। आइए ढंग से गौर से देखिए, गौर से देखिए इस चेहरे को, गौर से देखिए इस चेहरे को भाई, गौर से देखिए इस चेहरे को। यहां पे जरा गौर से देखो, यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं, यहां पे Mn कितने में है, ढंग से देखो, ढंग से एक एक चीज इसीलिए सुनना बेटा, एक एक चीज सुनना, क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूं, फिर फंसाएगा और फंसना मत। यहां Mn कितने में है सर, +7 में है। अब Mn कितने में है, +4 में है। यहां Mn कितने में है, +7 में है। ऑक्सीडेशन के बाद कितने में आता है, तो अब आता है Mn+2 में। ध्यान देना, 4 सवाल टोटल आने वाले फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में बन सकता है, ये ढंग से देखना। तो यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं तो पहला पॉइंट ये कि I माइनस को एसिडिक मीडियम में रखोगे तो I2 बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, Mn+2 बनेगा। ठीक है, I माइनस को बेसिक मीडियम में रखोगे तो क्या बनेगा, आपका आयोडेट आयन बनेगा, और साथ में आपका क्या बनेगा, MnO2, यानी कि ये कितने में है, +4 में। ये कितने में है, +7 में। ये कितने में है, +7 में। पक्की बात है, +7 से यहां पे +2 में जा रहा है, यहां पे +7 से +4 में जा रहा है। नीट 2022 में क्या पूछ लिया गया था कि भैया +7 से कितने में जा रहा है, यही बता दो। तो आंसर क्या हो जाएगा, +7 से +4 में जा रहा है। पक्की बात है। अगर वो लिखता कि यहां पे, हो सकता है अगली बार वो सवाल चेंज कर दे। क्या बोले सवाल, इसी सवाल को मैं बोल देता हूं वापस, दूसरा तरीका बोलता हूं। इन एसिडिक मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड आयन इनटू आयोडीन, आयोडेट नहीं, आयोडीन। द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज इन दिस रिएक्शन कितना होगा, तो आंसर क्या जाएगा, बोलो जल्दी,
तब आंसर क्या जा सकता है? इसी सवाल को मैं अगर इसी सवाल का मैं एक रेप्लिका बनाऊं तो क्या सवाल है? इन एसिडिक मीडियम KMnO4 oxidizes I-2I2 पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? I-2I2 आयोडीन, मतलब बेसिकली इसको बोला जाता है आयोडाइड आयन। क्या बोला जाता है? आयोडाइड आयन। और इसको क्या बोला जाता है? आयोडीन बोला जाता है। ठीक है, the change in oxidation state of manganese is from 2 पहला ऑप्शन +7 से +4, दूसरा ऑप्शन +6 से +4, तीसरा ऑप्शन +6 से +2, चौथा ऑप्शन +7 से +2। आंसर क्या हो जाएगा इस बार बताइए? आंसर क्या हो जाएगा ये मुझे बताइए। अगेन डी ऑप्शन हो जाएगा, पक्की बात है। अब तुमसे ये पूछ ले कि भाई बताओ कि I- ले लिया, अब इसको मैं किससे ट्रीट कर रहा हूं? KMnO4 से ट्रीट कर रहा हूं। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो बताइए क्या बनेगा? तो I2 बन जाएगा चाचा, पक्की बात है, हाँ या ना? समझ पा रहे हो? साइकोलॉजी को समझो, साइकोलॉजी समझ गए, सवाल पकड़ लोगे। ऐसे खूब सारे सवाल अभी बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, PYQs में से आपको निकाल के दूंगा कि अगली वो FYQs क्या सोच सकता है। समझ रहे हो? मस्त मजा आ रहा है तो एक बार दिल बना दीजिए, आग बना दीजिए, क्योंकि अग्नि से पवित्र कोई नहीं है भैया जी। यहां पे देखो, अब दूसरा पॉइंट सुनो, यहां पे दूसरा पॉइंट सुनो। उसने इस सवाल में क्या पूछा था कि I- को लेके बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में भी रखोगे तो क्या बनेगा? IO3- बनेगा। क्या बनेगा? IO3- बनेगा। प्यार से इसका नाम क्या कहते हैं? इस प्यार को क्या नाम दूं? आयोडेट आयन नाम दे देते हैं। हेलो, बोलो हाँ या ना? बोलो 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 बोलो, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, बस 2 घंटे का पेन उठाइए और यकीन मानिए दोस्त, आप कहेंगे सर जीवन में DNF ब्लॉक ना पढ़ के आपसे मजा आया सर। ठीक है, खैर बस एक ही चीज मैं कहूंगा, 2 घंटे का बस उठाओ पेन। ठीक है, जैसे इतनी देर उठाया। खैर एंड में बताना लगा कैसा चैप्टर। ठीक है, चलिए आइए यहां पे अगर हम बात करते हैं। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें, विच एसिड इज यूज्ड टू एसिडिफाई KMnO4। सवाल एग्जामिनर ने उठा के फेंक दिया, एग्जामिनर ने सवाल उठा के फेंक दिया कि भाई विच एसिड इज यूज्ड टू एसिडिफाई KMnO4। जवाब क्या होगा भाई साहब? HCl उठा लोगे। अब देखो लॉजिकल, अब चलते हैं। HCl को उठाओगे H+ बनेगा, Cl- बनेगा। भैया जी KMnO4 को लिया, अभी समझाया था कि Cl- हो, Br- हो, I- हो, एसिडिक मीडियम के अंदर क्या बनाएगा? Cl2। मेरे भाई HCl ही नहीं, यहां पे HBr लिख दे, यहां पे HI लिख दे, तो आपको एक ही नारा एक ही नाम कि यहां तो भैया क्या होगा? जैसे HCl है वैसे ही क्या बनेगा? HBr। H+ का मतलब क्या है? एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है? तो KMnO4 Br2 में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या ये HCl एसिडिफाई कर पाएगा? जवाब है नहीं। HBr कर पाएगा? नहीं। अच्छा चलो, HI कर पाएगा? अरे सर एसिडिक मीडियम के अंदर I2 में कन्वर्ट होता है, तो ये भी नहीं कर पाएगा, पहला ऑप्शन नहीं है। भाई जी ऑक्सैलिक एसिड लिखा हुआ है, ऑक्सैलिक एसिड का मतलब क्या होता है? C2O4H2 यही होता है। अरे प्यार से अगर स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ये क्या है? C डबल बॉन्ड O और ये क्या रहा? OH। ये रहा C डबल बॉन्ड O और ये क्या रहा? OH। चल हट, हाइड्रोजन कहीं का बड़ा आया मेरे साथ बॉन्ड बनाने। मेरे भाई सर पे क्या रखा हुआ नजर आएगा? नेगेटिव चार्ज। यहां पे क्या है? KMnO4। भाई साहब ऑक्सिलेट आयन को ये किस में कन्वर्ट करता है? CO2 में। क्या ये ऑक्सैलिक एसिड एसिडिफाई कर पाएगा? तो क्या बोलो 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 बोलो, जवाब है नहीं कर पाएगा। अब आया डाइल्यूट H2SO4, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। आइए सुनिए मेरे भाई, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है? डाइल्यूट H2SO4 का मतलब है SO4-2 और साथ में क्या बना? 2H+ आयन। सल्फर ऑलरेडी कितने में है भाई? सल्फर ऑलरेडी कितने में है? अरे भैया 4 दूना 8, 8 में से 2 तो ये बैलेंस कर गया। अरे हाँ ना, तो सल्फर के ऊपर चार्ज कितना आया? सल्फर के ऊपर चार्ज आया +6।
अब ये कहता है बाबा मैं नहीं जा सकता, अब मेरा ऑक्सीडेशन आप फर्दर नहीं कर सकते। +6 से मैं +7 नहीं जा सकता, +6 से मैं +8 नहीं जा सकता। अब यहां के बाद तुम मेरा ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते हो KMnO4। ये बात कान खोल के सुन लो। तो बात ये आई कि भैया KMnO4 कहता है मैं तो ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं ना। तो कहता है नालायक एक बात समझ, ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तू तगड़ा है, मान ली तेरी बात, लेकिन मेरा भी तो ऑक्सीडेशन होने की इच्छा हो। अरे भैया हम ऑलरेडी फुल है, अपना +6 में है, अब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ सकते, अगर छोड़ दिया तो केमिस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। कहता है ठीक है यार, ना नुकुर कर रहा है, मतलब यहां नो ऑक्सीडेशन। नो ऑक्सीडेशन कहता है लेकिन एक काम मैं बढ़िया कर सकता हूं। पूछा क्या कर सकते हो? बोला मेरा नाम देखो क्या है। तो लोगों ने कहा H2SO4। बोला बचपन से मेरे बारे में सुना है? बोला हाँ। तो बोला मैं किसके खानदान से आता हूं? तो लोगों ने कहा एसिड के खानदान से। तो मैं तुमको एसिडिफाई करने में मदद कर सकता हूं। तो मेरे भाई सवाल का जवाब मिल चुका है, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि KMnO4 से जब ट्रीट करते हैं तो Mn2O7 बनता है, जिसको NCERT माता रानी ये कहती हैं ये हाईएस्ट ऑक्साइड है, येलो ऑयली लिक्विड होता है। कुछ लोग इसको ग्रीनिश भी कहते हैं। वो येलो ऑयली लिक्विड का मतलब ही है वो हल्का हल्का ग्रीनिश। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? बोलो 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 हाँ या ना। यहां पे ये बात समझ में आई कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का उपयोग नहीं कर सकते। क्या ये लॉजिक समझ में आया? बोलो हाँ या ना। कोई बोलो 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 बोलो, ये लॉजिक समझ में आया? ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? ये होता है येलो 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 डर्टी फेलो, येलो येलो डर्टी फेलो, येलो ऑयली लिक्विड। समझ रहे हो? ये क्या बन जाता है? येलो ऑयली लिक्विड। ये क्या होता है? हाईली एक्सप्लोसिव होता है। क्या कनेक्ट कर पा रहे हो क्या चैप्टर को? Mn का +7 हाईली अनस्टेबल होता है, इसीलिए वो किसके साथ जुड़ना चाहेगा? छोटे आकार वाले एटम के साथ, छोटे साइज वाले एटम के साथ। कौन है छोटू? तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में भी ज्यादा वो किससे जुड़ना चाहता है? और ऑक्सीजन और फ्लोरीन में भी ज्यादा किससे जुड़ना चाहेगा? बोलो जल्दी। ऑक्सीजन। जवाब रीजन क्या है? रीजन दो साहब। जवाब मांगता भारत। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जवाब ये है कि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है और फ्लोरीन नहीं रखता है। समझ रहे हो मेरी बात को? बोलो हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या हम आगे चल सकते हैं? क्या हम आगे चल के सवाल एक और फिर से सवाल है। सवाल I- ऑक्सीडाइज इनटू X किसमें ऑक्सीडाइज होता है? उसी पैटर्न पे पांचवा सवाल बना सकता है। बाई KMnO4 इन अल्कालाइन मीडियम। अब ये आंसर आपको देना है, जनता जवाब देगी तो ही हम आगे चलेंगे। I- को X में कन्वर्ट किया जाता है। I- को कह रहा है कि I- को भाई KMnO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो यहां पे क्या बन रहा है? X बन रहा है। ठीक है, और मीडियम कैसा है? बेसिक है। जवाब बताइए आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा भाई? आंसर क्या होगा? बहुत खूबसूरत। ये कब होता? ये एसिडिक मीडियम में होता है। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में होता है। पक्की बात है? बोलो हाँ या ना। पक्की बात है। चलिए आगे चलते हैं। आइए इधर आइए। सवाल है MnO4। ये NCERT एग्जाम्पलर का सवाल है बेटा, और पता नहीं क्यों चांस है कि ये आपसे पूछा जा सकता है। NCERT एग्जाम्पलर का सवाल है। ठीक है, NCERT की एक एग्जाम्पलर बुक आती है। यू नीड नॉट टू वरी, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मैं जितना आज करा रहा हूं इसको कर लेना, NCERT पढ़ लेना, PYQs थोड़ा सा देख लेना, जो भी एक आध दो छोड़ा है मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए, बस तुम्हारा चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहां सवाल देखो, MnO4- लिया गया, KMnO4 ही है, ऑक्सैलिक एसिड के साथ ट्रीट किया गया। मीडियम कैसा होगा? एसिडिक होगा। अब यहां क्या बन रहा है? Mn+2 बन रहा है, और क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है। ये रिएक्शन मैंने बता दी थी। NCERT एग्जाम्पलर के अंदर क्या कहा गया है सुनिए। इनिशियली द रिएक्शन इज स्लो बट आफ्टर सम टाइम बिकम फास्ट ड्यू टू। शुरू में ये रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन जैसे जैसे इस रिएक्शन को कराते जाओगे वैसे वैसे अगर हम बात करें तो यहां पे जैसे जैसे आप रिएक्शन कराते जाओगे वैसे वैसे ये रिएक्शन तेज होती जाती है। तो सुनने की कोशिश करना। पहली चीज, ऐसी रिएक्शन जहां प्रोडक्ट बनने के साथ रिएक्शन तेज होना शुरू हो। इनिशियली दिस रिएक्शन इज स्लो बट आफ्टर सम टाइम, यानी प्रोडक्ट बनने के साथ यह रिएक्शन तेज होती जा रही है। जहां प्रोडक्ट बनने के साथ रिएक्शन तेज हो रही है, प्रोडक्ट बनने के साथ रिएक्शन तेज हो रही है। लाइन को समझो, प्रोडक्ट बनने के साथ रिएक्शन तेज हो रही है, प्रोडक्ट बनने के साथ रिएक्शन तेज हो रही है। इसका मतलब तेज होने में, रिएक्शन के तेज होने में या रिएक्शन के धीरे होने में, तेज चलने में या धीरे चलने में, तेज चलने में या धीरे चलने में
किसका सबसे बड़ा रोल होता है, ये मुझे बताओ, किसका सबसे बड़ा रोल होता है? बोलो 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 बोलो, किसका सबसे बड़ा रोल होता है? कैटलिस्ट सुना है कभी? हवाई जहाज जब चलता है तो पहले धीरे धीरे चलता है, अचानक से तेज हो जाता है, ठीक है? तो अभी जरा गौर से यहां पे समझो, इनिशियली दिस रिएक्शन इज स्लो, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा बनता चला गया, वैसे वैसे ये रिएक्शन तेज होती चली गई। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रोडक्ट में कुछ कैटलिस्ट बन रहा है, प्रोडक्ट में कुछ कैटलिस्ट बन रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन की रेट बढ़ती जा रही है, रिएक्शन की रेट बढ़ती जा रही है, रिएक्शन की रेट बढ़ती जा रही है? याद रखना मेरे भाई, पूरी केमिस्ट्री की दुनिया में जहां प्रोडक्ट कैटलिस्ट की तरह काम करता है, 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 ऐसी रिएक्शन को ऑटो कैटलिसिस बोला जाता है। बाहर से यहां कोई कैटलिस्ट नहीं यूज किया गया है। शुरू में रिएक्शन धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन थोड़े टाइम बाद बिकम फास्ट ड्यू टू, अरे भैया प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट की तरह काम करने लगता है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए हम इसको कहते हैं ऑटो कैटलिसिस। इस रिएक्शन ने अपना कैटलिसिस खुद ही जनरेट किया है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये आंसर कहां पे आया था? ये आंसर अगर हम बात करें, ये सवाल जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, इसको मिस मत कीजिएगा सर, अन्यथा फिर ठीक है, आपकी इच्छा है। अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक कंपाउंड, वो तो हो ही रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ Mn+ बिल्कुल हो रहा है, तो हर जगह Mn+ तो बन ही रहा था, Mn+2 तो पीछे इतनी सारी रिएक्शन में बना, काहे वो नहीं तेज हो गई? काहे वो नहीं तेज हो गई? सिंपल सी बात है, यहां Mn+2 जो बनता है ये किसकी तरह काम करता है? कैटलिस्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह? कैटलिस्ट की तरह। तो आज के बाद कोई पूछे कि भैया ऑक्सिलेट आयन लिया था, KMnO4 के साथ ट्रीट कराया, रिएक्शन में बहुत तेज चलने लगी, काहे भैया ऐसा काहे हुआ? तो कहना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर यह सवाल दिया गया है कि KMnO4 को लेके ऑक्सिलेट आयन के साथ जब आप ट्रीट करते हैं तो वहां बनता है Mn+2। Mn+2 प्रोडक्ट में जो बनता है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और ऐसी रिएक्शन जहां प्रोडक्ट खुद कैटलिस्ट की तरह काम करे, उनको हम क्या कहते हैं? ऑटो कैटलिसिस। क्या कहते हैं? ऑटो कैटलिसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दारू पी के अगर कोई आदमी गाड़ी चला रहा है तो पुलिस उसको कैसे पकड़ सकती है? इसके ऊपर इसके आधार पे एक सवाल है कि ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ विच रिएजेंट। एम्स के अंदर यह सवाल पूछा भी गया है। मैं आपको बोल दूं, अगर दारू पी के अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, आप नहीं, आई मीन ठीक है, एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, अगर दारू पी के कोई भी एक आदमी अगर गाड़ी चला रहा है तो पुलिस वाला उसको पकड़ कैसे सकता है? बहुत लॉजिकल है, लॉजिकल बात करते हैं। एम्स ने सवाल पूछा कि कोई आदमी दारू पी के जा रहा था और रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया, और उससे पुलिस ने पकड़ के यह पता कर लिया कि इस आदमी ने पी के गाड़ी चलाने की कोशिश की है। फिर पुलिस ने उसके ऊपर जो भी चार्ज वार्ज फाइन वाइन रखना था या जो भी जेल वेल करना था वो कर दिया। आप मुझे यह बताइए वहां रिएजेंट कौन सा उपयोग हुआ था? क्योंकि बाकी बातों का लेना देना वो कहता है कि आपसे नहीं है, ठीक है, आप हमको काम की बात बताइए, केमिस्ट्री पढ़ के आए, बताइए ध्यान से। तो भैया देखो होता क्या है, ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट में क्या होता है, सुनना जरा गौर से। एक्चुअल में क्या होता है, ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट में लिया जाता है एसिडिफाइड K2Cr2O7। अच्छा, इसका कलर बताओ कैसा होता है? इसका कलर होता है ऑरेंज, मानते हो? अगर मान लो कोई आदमी क्या कर रहा है, दारू पी रहा है, दारू पीने का मतलब C2H5OH, CH3OH मत ले लेना भैया। एनसीईआरटी, माता रानी, गीता, बाइबल, कुरान के अंदर एक बात बड़ी खूबसूरत लिखी गई है कि ये CH3OH कहां लिखा हुआ है सर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास 12th के अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में जब आप जाएंगे तो CH3OH के बारे में पहली लाइन लिखी गई है कि CH3OH जो होता है मेथनल होता है, जो कि एक वुड स्पिरिट है और जो कि क्या होता है, पॉइजनस होता है। गलती से भी दारू के तौर पे इसका उपयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए अल्कोहल के तौर पे हम किसका उपयोग करते हैं? C2H5OH का। ठीक है, उसी चैप्टर के अंदर आप जब देखेंगे तो KMnO4 और K2Cr2O7 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी लिखी गई है कि जो K2Cr2O7 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा? ये खुद तो रिड्यूस होगा, किसमें रिड्यूस होगा? अरे खुद ऑरेंज से भैया Cr+3 बन जाएगा। इसका मतलब खुद तो कैसा हो गया? ग्रीन हो गया। और इनको किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिड में। तो यानी कि ये बन जाएंगे CH3COOH में, एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एसिड में। अब जैसे ही तुमने क्या किया, पंप के अंदर फूंक मारी, अब फूंक मारी तो अल्कोहल तुम्हारे सांस के रास्ते, उसमें क्या लगा हुआ था? K2Cr2O7 लगा हुआ था। अब तुमने क्या किया? अब तुमने मुलाकात करवा दी अल्कोहल की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ये कहता आओ तुमको अभी निपटाते हैं। पता चला इसको ऑक्सीडाइज करने के चक्कर में खुद ही रिड्यूस हो गया। अब खुद रिड्यूस हो गया ना तो तुमको मायूस कर देगा।
क्यों? क्योंकि खुद ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रीन में। अब ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया तो फिर पुलिस वाले बत्ती जला देंगे क्योंकि ये उनका कलर चेंज हो चुका है। अरे हाँ ना बोल भाई, इसीलिए किसका उपयोग करते हैं? एसिडिफाइड K2Cr2O7 का। बाकी के ऑप्शन क्या है आपके? बकवास ऑप्शन है, ठीक है। इन पे उतना विशेष ध्यान देने की कोशिश नहीं करनी है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, पक्की बात है। एक सवाल मैं आप लोगों को बता रहा था, एक सवाल मैं बता रहा था कि जब आपने H2O2 को KMnO4 के साथ ट्रीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हुआ था? ये मुझे बताओ। वो H2O2 को आपने किसके साथ ट्रीट किया था? KMnO4 के साथ। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया था? ये मुझे बताओ। H2O2 को आपने किसके साथ ट्रीट किया था? KMnO4 के साथ। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ था? O2 में कन्वर्ट हुआ था, मानते हो? अब सवाल ये है कि ये मुझे बताओ, मैं तुमको समझा चुका हूं पूरा बढ़िया तरीके से। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो। सवाल का जवाब ये है कि KMnO4 और K2Cr2O7 में तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? ये मुझे बताओ। तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? K2Cr2O7 और KMnO4 में तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? ये मुझे बताओ। K2Cr2O7 और KMnO4 में बताइए तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? K2Cr2O7 और KMnO4 में KMnO4। तो KMnO4 H2O2 को तो O2 में कन्वर्ट करता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं K2Cr2O7 को जब हम H2O2 के साथ ट्रीट करते हैं इन इथरल मीडियम, चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, और उसके अंदर लिखी हुई है इनऑर्गेनिक की रिएक्शन, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, लेकिन जब आप इथरल मीडियम लेते हो तो यहां पे एक X बनता है। क्या बनता है? X बनता है। क्या बनता है? X बनता है। क्या बनता है? X। अब वो X क्या बनता है वो सुन लीजिए। X क्या बनता है वो सुन लीजिए। यहां पे देखिए जरा गौर से भाई, अगर मैं आपसे बात करता हूं, एक मिनट, X क्या बनता है तो सुनो जरा गौर से। KMnO4 को लेके H2O2 के साथ ट्रीट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? O2 प्लस Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये तगड़ा है, लेकिन K2Cr2O7 उतना जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है। इस वजह से H2O2 के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं इथरल मीडियम में तो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जाके लिखी हुई, रेडॉक्स चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है कि यहां पे एक X बनता है, और वो X क्या होता है? तो वो होता है CRO, जो पहले खूब सारे AIPMTs के अंदर पूछा गया है। ढंग से देखोगे आप इसके अंदर तो परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं किसे? जहां पे ऑक्सीजन लिंकेज होता है उसे हम कहते हैं परऑक्साइड लिंकेज। क्या कहते हैं? परऑक्साइड लिंकेज। क्या कहते हैं? परऑक्साइड। क्या इसके अंदर परऑक्साइड लिंकेज मौजूद है? तो जवाब है यस सर, मौजूद है। किस कलर का ये दिखता है? तो ये ब्लू कलर का दिखता है। किस कलर का दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है। किस कलर का दिखता है? ब्लू कलर का। और शेप कैसा है? बटरफ्लाई की तरह। कैसा है? बटरफ्लाई की तरह। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे अगर हम बात करें, सवाल क्या पूछा गया? K2Cr2O7 को H2O2 के साथ इथरल मीडियम में ट्रीट करोगे, क्या बनेगा? X बनेगा। X के लिए क्या सही कथन है? तो सही कथन है ब्लू कलर का होता है, यस। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, यस। हैज परऑक्साइड लिंकेज, यस। आंसर यस, आंसर यस। क्या ये बात समझ में आई? बोलो मेरे भाई, हाँ या ना?